Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions which are given to us. Here a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम DEVSQ फंक्शन की बात करेंगे, डेविएशन स्क्वायर फंक्शन की बात करेंगे. दिस इज पार्ट 2. डेविएशन स्क्वायर फंक्शन, it takes one argument as mandatory, that is in the form of number. उसके बाद के आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हैं. लेकिन DEVSQ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? It returns the sum of squares of deviation of data points from their sample mean. मैं मीन से डेविएशन को टेकअप करूंगा, उन डेविएशन का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद उन स्क्वायर का हम सम करेंगे. इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर को मैंने ऑलरेडी जनरेट किया है. मैं इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. मैं यहां पर कुछ डेटा ले रहा हूं. 1 2 फिल हैंडल के जरिए मैंने ड्रैग डाउन कर दिया. इस जगह के ऊपर मैं डेविएशन स्क्वायर के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं. आर्गुमेंट के अंदर हमने नंबर देना है. मैंने नंबर की फॉर्म के अंदर कंप्लीट रेंज को दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू जनरेट होकर आ गई 82.5. हमने इसके लिए इस फंक्शन को यूज किया है. जब हम डेविएशन स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है? मीन में से डेविएशंस को टेकअप करो, डेविएशन का स्क्वायर कर दो और सारे स्क्वायर्स का आप समेशन कर दो. ये जो हमारे पास आंसर आया 82.5, मैं इस आंसर को वेरीफाई करना चाहता हूँ. क्या ये आंसर वाकई में ही 82.5 है या नहीं है? इस जगह के ऊपर मैं डेटा को कॉपी कर रहा हूँ. अब मैं इसको वेरीफाई करने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं मीन को कैलकुलेट करूंगा एंड आई अप्लाई एवरेज फंक्शन. आर्गुमेंट के अंदर मैंने ये कंप्लीट डेटा की रेंज दे दी. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर मीन निकल के आया 5.5. इस जगह के ऊपर मैं अब डेविएशंस लूंगा. दिस इज इक्वल्स टू x माइनस मीन. मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो मीन की रेफरेंस चेंज ना हो, इसके लिए मैं F4 को प्रेस करके मीन को एब्सोल्यूट टर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं. आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट डेविएशन आ गई. फिल हैंडल के जरिए मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास कंप्लीट डेटा की डेविएशन आ गई फ्रॉम मीन. मुझे इन डेविएशंस का स्क्वायर करना है. इक्वल्स टू I5 multiplied by I5 once again. I press enter. मेरे पास स्क्वायर ऑफ डेविएशन आ गया. फिल हैंडल के जरिए मैंने नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. ये मेरे पास स्क्वायर ऑफ डेविएशन कंप्लीट डेटा का आ गया. मैं यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन को निकालना चाहता हूँ. तो इक्वल्स टू सम फंक्शन को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और उसके अंदर स्क्वायर ऑफ डेविएशन की कंप्लीट रेंज को एज एन आर्गुमेंट पास कर देता हूँ. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 82.5. स्टूडेंट आप नोट करेंगे 82.5 रिजल्ट को डेविएशन स्क्वायर फंक्शन ने हमें निकाल के दिया था. हमने वही वैल्यू को इस पर्टिकुलर वेरिफिकेशन के अंदर प्रूव कर दिया. सो ये 82.5, दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन. ये स्क्वायर ऑफ डेविएशंस हैं, इनका सम कर दिया तो ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन आ गया. आई होप दैट दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. अब आपको डेविएशन स्क्वायर को फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.